तो बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं भारत और रशिया के संदर्भ में, क्योंकि जिस तरह की खबर निकल कर आ रही है यकीनन ये खबर भारत के लिए इस समय काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, तो चलिए जानते हैं क्या खबर निकल कर आई है। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और यार केवल 2 सेकंड्स का काम है, प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो सर्वप्रथम तो हम लोग देख पा रहे हैं कि दुनिया भर के अंदर स्थितियां इतनी ज्यादा गंभीर हो चुकी है, दुनिया भर के अंदर युद्ध इतने ज्यादा शुरू हो चुके हैं कि किसी बात की अब कोई गारंटी नहीं बची। कब कहां कौन सा देश किस वॉर में फंस जाए इसकी कोई प्रिडिक्शन इस समय नहीं कर सकता। रशिया यूक्रेन वॉर हो, इसराइल गाजा वॉर हो, भारत पाकिस्तान हो या फिर आज की तारीख में ईरान वर्सेस इसराइल अमेरिका हो, लगातार इस तरह की परिस्थितियां हमें इस बात का इंडिकेशन दे रही है कि भैया कभी भी वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है। या अगर सभी कॉन्फ्लिक्ट्स को एक साथ मिला दिया जाए तो इसे वर्ल्ड वॉर 3 कहा जा सकता है। मैं तो इवन इस समय उस आदमी को ढूंढ रहा हूं जो पहले ये कहा करता था कि वर्ल्ड वॉर 3 पानी के लिए होगा। इस बीच भारत को अपनी डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों तरह की कैपेबिलिटीज को इनहांस करने की आवश्यकता है। अब ऑफेंसिव की अगर बात की जाए तो हम सभी जानते हैं कि भारत के पास लगभग सभी तरह के मिसाइल्स उपलब्ध हैं, ड्रोन्स उपलब्ध हैं, कोई विशेष दिक्कतें यहाँ पर हमें नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए डिफेंसिव कैपेबिलिटी की तो यहाँ पर भारत के पास गुंजाइश बचती है। वैसे तो ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखाया, लेकिन हम सभी जानते हैं कि अगर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होता है तो इसमें हमें और बड़े बड़े चैलेंजेस को फेस करना पड़ सकता है। जहां पर ऑपरेशन सिंदूर में हम लोगों ने 1000 टारगेट्स को फेस किया, तो संभवतः ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये टारगेट 50,000 भी हो सकते हैं। इसको लेकर भी मैं जल्द वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा कि किस किस तरह की संभावनाएं दिखाई दे रही है जो अब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू होगा। लेकिन इस समय खुशी की बात यह है कि हमारी इसी डिफेंसिव कैपेबिलिटी को और एनहांस करने के लिए रशिया की तरफ से इस बात की खबर निकल कर आ रही है कि बचे हुए 2 रेजिमेंट S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के जल्द ही भारत को डिलीवर्ड कर दिए जाएंगे। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि इस समय 3 ऑलरेडी हमें डिलीवर्ड कर दिए गए हैं। इनको हम लोगों ने ऑपरेशनल भी कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर में इसका काफी अच्छे से इस्तेमाल भी किया गया। लेकिन अगर बात की जाए हमारी टोटल रिक्वायरमेंट की, तो टोटल रिक्वायरमेंट हमारी बहुत ही ज्यादा है। अगर 10 रेजिमेंट्स भी हो हमारे पास तो शायद वो भी पर्याप्त ना हो। ऐसी परिस्थिति में जो एक्चुअल डील थी जो 2018 में हम लोगों ने की थी $5.43 बिलियन की, जिसके तहत 5 रेजिमेंट S-400 की हमें दी जानी चाहिए थी, उतनी तो हो प्रॉपर। लेकिन हम सभी जानते हैं कि यूक्रेन वॉर की वजह से रशिया की प्रोडक्शन कैपेबिलिटी पर काफी इंपैक्ट पड़ा, जिसकी वजह से ये डिलेज होते गए। लेकिन बताया जा रहा है कि ये साल खत्म होने तक ये दोनों ही यूनिट्स भारत को डिलीवर्ड कर दी जाएगी। इसमें से जो पहली रेजिमेंट है यानी 4th रेजिमेंट जो होगी वो अगले महीने की शुरुआत से हमें मिलनी शुरू हो जाएगी। तो वहीं पर अंतिम और जो 5th रेजिमेंट होगी वो हमें नवंबर मंथ में डिलीवर्ड की जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि ये खबर किसी सोर्स के जरिए नहीं बल्कि रक्षा मंत्रालय के ही कुछ वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इस बात की पुष्टि की गई है। और पुष्टि भी कब की गई, जब इन्होंने अपने रशियन काउंटर पार्ट्स के साथ इसको लेकर बातचीत की। ऑब्वियसली सिनारियोज देखकर भारत भी चिंतित है और भारत ने भी दबाव डाला होगा कि देखिए काफी समय हो चुका है, हमें हर हाल में S-400 चाहिए। तो जो पहले उम्मीदें जताई जा रही थी कि इसकी डिलीवरी में वर्ष 2027 आ जाएगा, तो उसे डेफिनेटली भारत ने अपने प्रेशर के चलते कम करवाया है और 2026 के अंत तक ही ये पूरी डिलीवरी करवाने के लिए रशिया को बाध्य किया है। इसके अलावा भी हम लोगों ने पिछले महीने ही देखा कि DAC के द्वारा रशिया से 10,000 करोड़ की लागत के जरिए 288 के नंबर्स में S-400 की मिसाइल्स की खरीद को लेकर स्वीकृति दे दी है। इसके लिए AON जारी कर दिया गया है। तो कहने का मतलब S-400 को लेकर भारत काफी आशान्वित है और इसके बड़े स्केल पर इस्तेमाल के लिए भारत पूरी तरह से तैयारियां कर रहा है। इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों मैं आपको ओपिनियन जानना चाहूंगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।